न ये इलेक्शन का मुद्दा है, न किसी कैंडिडेट के लिए यहाँ वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसे इशू पर इतने बहुत से लोग जमा हो जाएं, ये अच्छी अलामत है। और इससे इस मैदान में, इस फील्ड में काम करने वाले जो साहिबान यहाँ मौजूद हैं, या इस मिशन को लेकर जो लोग चल रहे हैं, उनकी यकीनन आज हिम्मत बढ़ी होगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें लोगों की सहमति हमें हासिल है। जो लोग किसी तयशुदा कार्यक्रम में, डिक्लेयर्ड प्रोग्राम में आते हैं, तो उनकी शिरकत से ही ये तय हो जाता है कि 50% ये लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और बाकी 50 से आगे उन लोगों की बात सुनकर या तो सहमत होंगे या असहमत होंगे। लेकिन अगर असहमत भी होंगे तो वो गिराफ 50% से नीचे नहीं जाएगा। मैं यहाँ बड़ी अजीब व गरीब कश्मकश लेकर आया हूँ आपके बीच, इसलिए कि मैं तकरीबन 50 वर्षों से चुनाव की ज़िंदगी में हूँ। मैंने सबसे पहला चुनाव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1975 में स्टूडेंट्स यूनियन का लड़ा, और उसके बाद रामपुर में 77 का, 80 का, 85, 90 और इस तरह 2022 तक हम इसी लड़ाई में हारते और जीतते रहे। और आखिर ये हुई कि जब हराए नहीं जा सके तो हटा दिए गए। और यही आपके सोचने का आज मुद्दा होना चाहिए कि क्या अब चुनाव के लिए कोई गुंजाइश है भी या नहीं। अब सवाल इसका नहीं है कि ठप्पा लगाकर होगा या बटन दबाकर होगा, ये सवाल कहाँ रह गया। जो लोग ताकत में हैं, जो चाहेंगे रिजल्ट दे देंगे, और आपको मानना पड़ेगा, और माना हमने। तो फिर अब ईवीएम या मोहर लगाने वाली बात ही खत्म हो गई। आज ये मुद्दा है ही नहीं। ईवीएम है तब सत्ता वाले की सत्ता है, और ठप्पा है तब सत्ता वाले की सत्ता है। तो क्या बहस करें यहां आपके बीच, क्या कहें आपसे, और क्या सुनना चाहेंगे आप। और ये बेचारे कमजोर लाचार लोग, इनके चेहरों पर आप देख लीजिए मायूसी और सवालिया निशान के अलावा क्या है। ये कितने डंडे पुलिस के खा सकते हैं। क्या कर लेगी ईवीएम, क्या कर लेगा ठप्पा, डंडा जो चाहेगा करेगा। तो क्या राय दें आपको, क्या सहमति और असहमति जताएं आपसे। हमने तो दोनों चीजें देखी और दोनों चीजों का नतीजा भी देखा, आपके सामने भी है, पूरे देश के सामने है। बात अब ये नहीं रह गई। बात सिर्फ इतनी है कि हम, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, क्या हम उन लोगों को भी बदल पाएंगे जो वाकई पीड़ित लोग हैं, जिन्हें आप अपनी भाषा में कभी ओबीसी कहते हैं, कभी पिछड़ा कहते हैं, कभी दलित कहते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि उनका प्रतिशत 85%। तो फिर
ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्या परिवर्तन कर पाए? क्या हमारे और आपके लोग फाशिस्टों की सफों में खड़े हुए नहीं हैं? क्या उनसे लाभान्वित नहीं हो रहे? हम अपनों को जब अपने करीब नहीं ला सके तो हम उनको क्या सुधारेंगे जिनकी मंजिल ही है। अब अगर कुछ काम करना है हमें तो इस पर करना है कि लोगों के अंदर गैरत कैसे पैदा की जाए, लोगों के अंदर एहसास कैसे पैदा किया जाए। अधिकारी अपने जिम्मेदारी को पहचाने, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, नेता अपना पहचाने, और ये गरीब लोग ये क्या पहचानेंगे? कौन इनको ईवीएम का बटन दबाने देगा, और किसने दबाने दिया? ईवीएम हटा दीजिए। अगर अभी नगर पालिका के चुनाव हुए थे, क्या हुआ उसमें? तो अब कोई तीसरा सिस्टम तो है नहीं हमारे पास, या कोई तीसरा सिस्टम ईजाद कर लीजिए, तो तानाशाही और बादशाहती रह गई, उसी की तरफ देश जा रहा। ये दोनों सिस्टम हमारे फेल हो गए, और इसलिए भी फेल हो गए कि पंजाब में सरकार बनी विपक्ष की, सत्ताधारियों की नहीं बनी। जब तक उनकी सरकार नहीं बनी थी ईवीएम को दोष देते थे, आज नहीं देते, क्योंकि अब वही फायदा जो उस वक्त के सत्ता वाले ईवीएम से उठाते थे वो नहीं। कहां बदलाव ला सकेगा? इसलिए मेरे ख्याल से इस परिवर्तन से ज्यादा चरित्र परिवर्तन हो जाएगा, और अब उसकी उम्मीद बहुत कम रह गई। हमसे एक अधिकारी ने कहा, अब बहुत सी बातें तो हम ये भाई लोग जो खड़े हैं उनकी वजह से नहीं कर सकते। कुछ कह देंगे तो ये अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी पुलिस खड़ी होगी, अरेस्ट कर लेगी, 10 मुकदमे हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा तो आपने इन लोगों को बुलाकर ही हमारी जबान पे ताला डलवा दिया। आपने कब से ही अपना हमदर्द समझ लिया? आपकी मीटिंग्स में इस बात पर बैन होना चाहिए कि इस तरह के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम जैसे लोग इनकी मौजूदगी में अपनी बात कह ही नहीं सकते। 250 मुकदमे हैं हमारे परिवार पर। अच्छा, इनकी भी मजबूरी है, ये कहाँ से रोटी खाएंगे? इन्हें भी अपना घर चलाना है, इन्हें भी थाने में जाके जवाब देना है, वरना दरोगा साहब इन्हें ये पकड़ के चलने भी नहीं देंगे। तब इनकी मौजूदगी में कुछ कहने के लिए भी शेर का जिगर चाहिए, अब वो तो है नहीं हमारे पास, वो तो है नहीं। हाँ, बस इशारों में आपसे कहना चाहते हैं कि मामला बहुत बिगड़ गया है, और मेरे जैसे आदमी को कोई उम्मीद बाकी रह नहीं गई। और जिस वर्ग से हमारा ताल्लुक है, देखिए आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन ये है कि अगर आपके गिरबान तक कोई हाथ बढ़ाएगा तो उस वक्त उसके हाथ में हथकड़ी पड़ेगा। हमारा सर भी उतार के ले जाएगा तो रपट नहीं लिखी जाएगी। तो ऐसे में आप हमसे क्या चाहते हैं? क्योंकि हम तो हैं आपके साथ, तय ये करिए आप भी हमारे साथ हैं या नहीं। शाहबाद की सीट हम मुसलसल हार रहे हैं, क्यों? इसलिए कि आप लोग साथ नहीं देते। हम तो टिकट देते हैं, अच्छे शख्स को देते हैं, और जो रिजर्वेशन की परिधि में आता है उसे देते हैं। आपको वही अच्छे लगते हैं जो सत्ता में बैठे हैं। कैसे परिवर्तन होगा?
इसलिए हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने लोगों को जितना समझाएंगे बात उतनी ज़्यादा सुलझेगी, और जब वो नहीं समझेंगे तो बात उतनी ज़्यादा उलझ जाएगी और कोई हल नहीं मिलेगा। आपकी कोशिश बहुत अच्छी है और आपकी कोशिश से इतने लोग सहमत हैं। मैं हैरत कर रहा हूँ इतने लोग कैसे आ गए आपके लिए। और ये इसलिए आ गए कि ये खुद भी परेशान है। अभी पीटे गए हैं चंद दिन पहले, ये खुद चाहते हैं कोई रास्ता निकले, लेकिन कोई रास्ता अभी नजर नहीं आ रहा है। और इसलिए भी नजर नहीं आ रहा है कि अब मेरी जैसी उम्र का आदमी अब इतिहास को पढ़ना शुरू करें तो कम से कम 20-25 साल तो चाहिए। दूसरी तीसरी दर्जे से जब पढ़ना शुरू किया था हमने, तब कम से कम BA तक हमने इतिहास पढ़ा था अलग अलग शक्लों में। फिर जब मैंने लॉ किया, वकालत की, तो कुछ इतिहास उसमें पढ़ा। अब वो इतिहास बदल कर एक नया इतिहास आ गया है, तब उसको पढ़ने के लिए जिंदगी उतनी बाकी रही ही नहीं है। तो करें क्या, आप भी बता दीजिए। ऐसे में मायूसी है। आप जैसे लोग जो बहुत ऊंचे लेवल के लोग नहीं हैं, हमारे जैसे सामान्य वर्ग के लोग, आप ऐसा सोच रहे हैं, ये हमारे और आप सबके लिए एक अच्छा शुभ लक्षण है। लेकिन जो हमसे और आपसे बहुत ऊपर, वो तो नहीं सोचे। हमने जब लोकसभा के मेंबर बन के लोकसभा में गए, तो लोकसभा हॉल के बराबर के गैलरी में बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, जो आज देश की बहुत बड़ी नेता विपक्ष, और उनसे हमने एक प्रपोजल रखा कि हम पहले व्यक्ति होंगे जो अपनी सदस्यता से अभी इस्तीफा देंगे। लेकिन दूसरा इस्तीफा आपके दल का होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़ा दल हो। आप चलाने भी देंगे सरकार बगैर विपक्ष के। अगर हमारी बात किसी ने नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो अगर हमारी बात मान ली होती तो कम से कम ये तो नहीं होता कि सदस्यता खत्म हो गई। हमारी मान लेते तो हमारा नाम भी कुर्बानी में लिखा जाता और उनका नाम भी कुर्बानी में लिखा जाता। अब झटका हो गया, झटका तो कुर्बानी में गया था। तो पहले समझाने और मनाने की जरूरत उनको है जो परिवर्तन ला सकते हैं। अगर वो इसके लिए तैयार हैं, बहुत मेहनत की है, विपक्ष ने बहुत मेहनत की है और उसके नतीजे भी आ रहे हैं। लेकिन अगर जिस बात को लेकर आप निकले हैं, अगर यही हुआ तो उसमें तो क्या होगा, उसका क्या नतीजा? ऐसा ही होगा। जंगल में सुना होगा ये लतीफा कि जंगल में इलेक्शन हुआ और शेर के मुकाबले में बंदर जीत गया। अब जंगल का राजा शेर नहीं था बल्कि एक बंदर था। एक बकरी आई और उसने कहा कि अध्यक्ष जी, मेरे बच्चे को शेर खा रहा है, बचा लीजिए। चलो, वो गए और सामने शेर बकरी को अपने दबोचे बैठा था बच्चे को, और बंदर भाई ने पेड़ पर नीचे ऊपर इधर उधर कूदे इतने के पसीने पसीने हो गए। बकरी ने कहा कि अध्यक्ष जी आप क्या कर रहे हैं? तो कभी देखो जो कर रहे हैं वो सब तुम्हें दिख रहा है। तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। ये पेड़ पे बंदर की तरह कूदने से कुछ नहीं, ये कह देने से कि हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। उनसे ये पूछना होगा हमें आपको सबको मिलकर
कि मेरे जैसे स्तर का छोटा आदमी अगर उसके परिवार पर 250 मुकदमे हो सकते हैं तो बड़े नेताओं के परिवारों पर ये मुकदमे क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो सामने से या पीछे से उनका कोई समझौता है। अभी मेरी टेलीफोन पर बातें हो रही थी शानी खान साहब गवाह, और मैं कह रहा था कि कल का इतिहास हमारे बारे में क्या पढ़ेगा कि एक विश्वविद्यालय का संस्थापक ऐसा था जो बकरियों की डकैती करता था, डकैती चोरी में, मुर्गियों की डकैती करता था, भैंसों की डकैती करता था, फर्नीचर की डकैती करता था, किताबों की डकैती करता था, और मंत्री रहते हुए वो उसकी पत्नी और उसका बच्चा शराब की दुकानें लूटा करते थे, गल्ला लूटते थे। क्या सोचेंगे लोग? और हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। हम मुजरिम तो बन गए, सजाएं भी हो गई, सजाएं काट दिया, आगे का भरोसा नहीं। तो जब इतने खौफ दहशत में हम लोग रहेंगे और मुंह और जबान खोलने की इजाजत ही नहीं होगी, तो आपकी ईवीएम के पक्ष में या ठप्पे के पक्ष में कोई आवाज कैसे? संदेश ये दे दिया गया कि अगर आजम के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तुम क्या हो? इसके बावजूद भी वैचारिक तौर पर मेरा ही नहीं, हम जैसे करोड़ों लोगों का समर्थन आपको है। जो लोग कह रहे हैं उनका भी है, और जो लोग नहीं कह रहे हैं वो भी मन से ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बदलाव आना चाहिए कि हम जिसके लिए वोट दें उसी के नाम वोट दें। अब इसका क्या तरीका हो, ये बात फिर विचार करें, और इस पर भी विचार करें कि जिसको वोट दें उसके नाम निकले, ये बात की बात है। वोट दे तो सकें, अगर वोट हम दे ही नहीं सकेंगे तो उनको वोट देने वाले इतने लोग हैं कि सत्ता कभी नहीं जाएगी, कभी। मायूस नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन सच हमें भी कहना चाहिए और सच आपको सुनना भी चाहिए। और इसका क्या निदान होगा, क्या निराकरण होगा, इसका किस नतीजे पर आप पहुंचेंगे? जाहिर है इस मुहिम के अगवा आप हैं, इस तहरीक के अगवा आप हैं। आप जो तय करेंगे हम जैसे लोग उसे मानने के लिए बाध्य होंगे, चाहे आप हमसे लिखवा कर लें या एलानिया कहलवाएं। हम तो इसके पक्ष में हैं कि लोकतंत्र रहना नहीं चाहिए बल्कि बचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के आगे एक बहुत बहुत शुक्रिया। रामपुर में शाहबाद में आप सबका मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आपका खैर मकदम भी करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया।